हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आलू को मैश किया जा रहा है। वैसे टाइटल देख के आप समझ गए होंगे क्यों आज बनने जा रही है टिक्की। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़रूर बनाइए सच में। तो आलू मैश हो जाएंगे, फिर उसके बाद अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो आप हरी मिर्ची को नहीं डालें और हल्के फुल्के से मसाले डालने में। तो यहाँ पर मैं वो ही जो मतलब मैंने हरी मिर्ची डाली, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, क्योंकि हमें मसाले वाली अच्छी लगती है, और थोड़े थोड़ा नमक। इस तरीके से हम चीज़ों को डाल के और फिर इसे एक बार इसको थोड़ा सा मैश करना। और अगर आपके पास धनिया हो तो आप धनिया भी डालिए, उससे भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। वैसे लास्ट में हमें धनिया की चटनी डालनी ही है। तो यहाँ पर देखिए भुना जीरा पाउडर भी डाल रही हूँ मैं। अपने हिसाब से चीज़ें डाल सकते हैं जो अपने को पसंद हो वो। तो क्योंकि टिक्की बनने के बाद क्या है कि बाद में भी चीज़ें, बाद में भी उसे सर्व करते वक्त हम डालते ही हैं। तो इसमें डाले तो भी आपकी इच्छा, ना डाले तो भी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच अलारोट। हाँ जी, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अलारोट। और लाइटनिंग के कारण यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही है। तो फिर मैं भी वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त, एडिटिंग करते वक्त पता चला, पहले मुझे भी पता नहीं चला। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सच में टिक्की इतनी टेस्ट मतलब क्रिस्पी अच्छी बनी थी, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मैश करना है इसे इस तरीके से, क्योंकि हम अगर चम्मच से करेंगे ना तो अच्छे से गुताएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, अच्छे मसल मसल के। और फिर अपने हाथ को वॉश करके एक बार, क्योंकि हम उसी हाथ से बनाएंगे तो टिक्की हमारी चिपकेगी, तो वॉश करके और फिर है ना हाथों में अच्छे से तेल लगा के, और इस शेप की मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ गोल गोल अच्छे से। ये देखिए मैं बताना भूल गई थी, ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से गोल गोल टिक्कियाँ बना के, और फिर हमें इसे 4-5 टिक्की में एक साथ बना लूँगी, जब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। और ज़्यादा ऑयल इसमें गर्म नहीं करना है, इसमें हमें हल्का सा मतलब इस तरीके से करना है कि अंदर से हमारी टिक्की अंदर तक अच्छे से वो हो जाए, मतलब कच्ची ना रहे। अगर हम तेज करेंगे तो बाहर से तो अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची। तो इस तरीके का तेल हमें चाहिए, ये मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो ये है ना अंदर तक अच्छी सी क्रिस्पी बनेगी। अच्छे से तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। और दही सच में थोड़ा कम था, अगर दही अच्छा सा होता तो बहुत ही मज़ा आता। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डालूँगी मैं दही, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी इमली की चटनी और धनिया चटनी, भुना जीरा पाउडर, मिर्ची, थोड़ा सा नमक। ये थोड़ी इमली की चटनी है ना, रखी रखी गाढ़ी हो गई है तो निकल नहीं रही है। और मैंने एक मिस्टेक भी कर दी, इसे हिला ही नहीं और मैंने डायरेक्ट चम्मच से लिया और उस तरीके से डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए दही, इमली की चटनी, धनिया चटनी। धनिया चटनी तो हमारी बहुत ही ग्रीन ग्रीन है, आपको दिख ही रहा होगा। और मसाले हमारे हिसाब से डाल देते, जैसे दही वड़े मैंने, हम जैसे हम दही बड़ा खाते हैं ना, उसमें जो चीज़ें डलती है वही इसमें डलती है टिक्की में। तो यहाँ पर देखिए हमें जो पसंद है वो डाली, और आप लोग भी आ जाइए, बहुत ही टेस्टी बनी है। हाँ ये हिलाना। अरे तो टिक्की
बना के खा के और जस्ट बर्तन वॉश करके अभी बैठी हूँ। और टिक्की इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तन्मय टिक्की अच्छी बनी थी ना? सही में बहुत अच्छी थी। और खाते हुए का मैं वीडियो बनाती कैसी बनी इसको मैं पूछती उस टाइम, लेकिन उस टाइम लाइट बंद हो गई थी ऐसा। और जैसे हमारा खाना हुआ उसके बाद लाइट आई थी, है ना? पर अच्छी थी, मस्त। ऐसा हुआ आज कि मैं दही जमा के गई थी, मैंने सोचा दही है, और मैंने आते से फटाफट से आलू उबाल के और टिक्की बनाना स्टार्ट कर दिया। और दही देखा तो दही बहुत कम, पर बनानी तो थी, लेकिन हाँ दही और अच्छा ज़्यादा होता तो बहुत टेस्टी लगती। पर बिना दही के बहुत टेस्टी, बिना दही के भी बहुत टेस्टी थी। व्रत में भी उसको खा सकते हैं, भिंडी मेरी ओ भिंडी, व्रत में भी उसे खा सकते हैं। और आजकल मेरी भागा दौड़ बहुत चल रही है। और अब जाएंगे, अब जाऊँगी मतलब कितने बजे, 8:30। और अब मैं सोऊंगी और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं सुबह। तो चलिए बाय। तो आते हैं सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यहाँ पर बन रही है चाय, टिफ़िन वगैरह तन्मय का बन चुका है। जैसे कि मैं तन्मय का सारा बना के ही चाय पीती हूँ शांति से बैठ के, वरना हाय हाय में मुझसे नहीं पी जाती है। तो यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी है। और अब मैं तन्मय और अभी मैं आपको बताऊँगी कि इसने कितना अस्त व्यस्त करा है। सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह इतने अस्त व्यस्त कर दिए हैं। अभी आपको मैं थोड़ी देर में ही बताऊँगी। क्या? हाँ हो गया, 6:45 हो गए। क्या कर रखा घर को। बाय, खुश रहो। अब चाय वाय पीने के बाद, तन्मय के जाने के बाद सीधा आती है बारी बेडशीट को सही करने की। देखो वैसे बेडशीट बिल्कुल सही है ना, फिर भी एक बार तो चिटकनी पड़ती है, सही से करनी पड़ती है। उसके बाद अब अपने काम रूटीन के फटाफट से शुरू करती हूँ मैं। और मैं बहुत जल्दी जल्दी, आज मैंने इतना फास्ट फास्ट काम करा है। तो बस अब इनके लिए बना रही हूँ मैं कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी को फेंट रही हूँ। और ये कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। और फिर उसके बाद मैंने निकाला फटाफट से झाड़ू किचन वगैरह में, भगवान के रूम में। अब मैं इसके बाद यहाँ पर झिटकूँगी अच्छे से बेड मतलब सोफ़े को, क्योंकि ये बहुत कचरा करता है छोटा बारीक बारीक। तो इसे मैंने अच्छे से झिटक के और सोफ़े के कवर को बिल्कुल, सोफ़े के कवर सही होते से घर हमारा है ना बहुत ही अच्छा सा दिखने लग जाता है। और ये मतलब बिखरे और ऐसा लगता है घर अस्त व्यस्त, है ना। देखिए अभी तो मैंने पोछे वगैरह भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इतना क्लीन क्लीन दिख रहा है। बट ये अभी रहने वाला है 1-2 बजे तक की, फिर उसके बाद से वापस इसी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिखेरा करता है। यहाँ पर अब मैं निकालूंगी फटाफट से झाड़ू। और मैंने थोड़ा यहाँ डीप क्लीनिंग करी थी अंदर वगैरह से, इसलिए मैं आज थोड़ी लेट भी हो गई थी।
और यहाँ पर मैं आप नीचे ही कपड़े सुखा देती हूँ। और ये चिड़िया बहुत ही उड़ उड़ के आ रही है, इसके चक्कर में फैन वगैरह भी नहीं चला सकते हैं क्योंकि अंदर आ जाती है। तो यहाँ ही कपड़े सुखा रही हूँ मैं, उसी को कह रही हूँ शू शू करके, मतलब मैं उसको भगा रही हूँ। तो कपड़े मेरे मतलब यहीं अच्छे से सूख जाते हैं क्योंकि धूप में है ना फिर कलर फेड होने लगता है क्योंकि अब धूप बहुत तेज़ आने लग गई है। तो हाथ से ही मैं रोज़ कपड़े वॉश करती हूँ। बेडशीट वगैरह होती है तो मैं मशीन वगैरह लगाती हूँ। मशीन भी थोड़ी उसी तरीके से धोखेबाज हो रही है। और गाय की रोटी थी, गाय को रोटी देने आनी थी तो 2-3 गायें एक साथ आ गई थी दौड़ दौड़ के। तो फटाफट से मैंने दी और गेट लगाया क्योंकि ये रोज आती है ये वाली गाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मस्त होंगे। तो सुबह से काम करके और नहाना मेरा सुबह ही हो गया था, और लेकिन सिर्फ लोअर टी शर्ट में, क्योंकि इन वाले कपड़ों में काम होता नहीं है, तो फिर लोअर टी शर्ट में सारा काम करा फटाफट से। और अब बनाना है मुझे खाना, और अब जाके मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। तो तन्मय की सुबह टिफिन में बनाई थी मैंने भिंडी, और लाइट बंद करने की मेरी हर जगह बस काम नहीं है, तो लाइट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए बनाई है भिंडी, और कल रात में कड़ी बनाई थी तो वो भी इतनी सारी पड़ी हुई है। और ये थोड़ी सी लापसी बनी थी, ये भी पड़ी हुई है। और आज है अष्टमी, किसी के यहाँ अष्टमी पूजते हैं और किसी के हमारे यहाँ नवमी पूजी जाती है। और ये है भिंडी, तो इतनी सी भिंडी है। अब मैं सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ सब्जी या नहीं बनाऊँ, इससे ही चला लेते हैं। सोच रही हूँ गिलकी बना ही लेती हूँ क्योंकि गिलकी पड़ी हुई है, गिलकी पड़ी हुई है, थोड़ी गिलकी बना लेते हैं, हो जाएगा काम। और दही भी पड़ा हुआ, रायता बना लूँगी। तो पूजा वगैरह करनी नहीं है नम्मी की, तो जैसे कि मुझे करनी नहीं है तो मैं तो जाऊंगी नहीं। ये तन्मय और ये दोनों गाँव वगैरह चले जाएंगे, वहीं करेंगे और मैं यहीं रहूंगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं खाना। फ़ोन को लगाती हूँ मैं ट्राईपॉड पे क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ, तो फटाफट से मैं जल्दी अब खाने में लगती हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैं ना गिलकी की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसमें मुझे ना इसमें टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल। हाँ, खटाई के लिए मैं इसमें कभी अमचूर डाल लेती हूँ, लेकिन आज बहुत सिंपल सी बनी थी। वैसे आज मुझे अच्छी भी नहीं लगी, सच बताऊँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं बनी थी और अच्छी लगी भी नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने आज कड़ी और भिंडी की सब्ज़ी से खाया। मैंने क्या, हम तीनों ने उसी से खाया क्योंकि आज गिलकी की सब्ज़ी तो मैंने ऐसे ही बनाई, कोई अच्छी नहीं लगी थी। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बना के खाना, मतलब रोटी उतारनी है क्योंकि लापसी वगैरह भी पड़ी थी। तो सब्जी बन रही है, एक सेकेंड सोचा लाइट चलूँ। तो सब्जी बन रही है, सब्जी बनेगी जब तक आटा थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ दिया मैंने, तो ताकि रोटी अच्छी फुली फुली बनती। और अगर लगाते से ही बना लो तो फिर रोटियां ना फूलती नहीं है। और अभी वैसे भी 10:30 बजी है, तो अभी 11 बजे तक ही खाएंगे। और कल की कड़ी वगैरह भी इतनी सारी पड़ी है तो चल जाएगा, आज शाम को इतना कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। और इतने दिन से भागा दौड़ चल रही है, तो जैसे कि आज आज है 29, आज 29 तारीख है और दिन है आज बुधवार और अष्टमी है और कल नवमी है। हमारे यहाँ नवमी पूजी जाएगी, तो जैसे कि नवमी पूजी। और हाँ, जिस दिन मैं स्कूल गई थी उस दिन के बाद शायद मैंने इतना कुछ शूट नहीं करा। तो तन्मय का एडमिशन हो चुका है, इंटरेस्ट एग्ज़ाम उसने नहीं कर पाया था वो, लेकिन हमें रिस्क लेनी पड़ी क्योंकि क्या था कि तन्मय को हमने नर्सरी से सेकंड तक हमने वहीं पढ़ाया, और फिर किसी कारण हमें वहाँ से उससे निकालना पड़ा। फिर हमने CBSE में डाला, तो वहाँ मतलब मुझे उसकी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी उसकी पढ़ाई पसंद नहीं आई। तो फिर वापस से हमने डिसाइड करा कि तन्मय को
सेनफोल्ड में डालें। तो फिर वापस से उसको करा, तो फिर फादर से रिक्वेस्ट वगैरह करनी पड़ी, एप्लीकेशन लिखनी पड़ी कि हम मतलब करवा देंगे इसको कवर। तो फिर उसको मतलब हो गया है। वैसे उसने लिखने में उसको थोड़ी वो हो रही थी, टेंशन डर के मारे। अच्छे से फिर फादर ने उससे पूछा तो उसने है ना हालांकि सारा जवाब दे दिया था। तो इस तरीके का रहा। तो अब तन्मय फिलहाल उसकी नानी के यहाँ जाएगा मतलब। तो ये है आज का लंच हम मेरा, और ये है गिलकी की सब्जी, कड़ी, और ये लापसी वाली गुड़ वाली लापसी है, भिंडी की सब्जी है जो कि मैंने तन्मय के सुबह टिफिन में बनाई, और ये रोटी है। और कड़ी कल की है, कल नाइट में बनाई थी। तो फोटो क्लिक करने के लिए मैंने यहाँ पर सजा दिए, तो आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए खाती हूँ मैं खाना, और इस वीडियो का एंड भी मैं यही करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।